कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से नमोस्तु। पूज्य श्री श्रीमती माधुरी बनगांव, जिला दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने 12 भावना की असुचि भावना में पढ़ा है, काना पौड़ा पड़ा हाथ, यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जू धर्म ध्यान की, भूमि विषय बोवे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। काना पौड़ा का अर्थ होता है गन्ना। यह गन्ने का जो आगे का भाग होता है ना, वान बोलते हैं, वह खाने में तो कोई रस आता नहीं, बहुत तोरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि वही जमीन में बो दिया जाए तो फिर वह अनेक गन्ने पैदा कर देता है। इसी प्रकार से हमारी जो जिंदगी का है परिणाम, हमारा जीवन है, ये काने पौने के समान है। यदि इस जिंदगी को हमने विषय कसायों पापों में लगा दिया तो कोई सुख तो मिलने वाला है नहीं ज़्यादा। लेकिन यदि इसे धर्म ध्यान में लगा दिया तो जन्म जन्मांतरों तक हम अनंत सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस गन्ने का उदाहरण देकर के कि तुम चूसोगे तो स्वाद आएगा नहीं, कुछ वो हासिल होगा नहीं क्योंकि जो आगे का हिस्सा होता है विशेष प्रकार का, वो खाने में काम नहीं आता और वहीं से गन्ने के रस फूटते हैं। तो ऐसा वह है। गन्ने की खेती वाले से आप पूछोगे तो और अच्छी तरह तुम्हें प्रैक्टिकल समझा देगा कि कैसा उसको घटाना है अपनी जिंदगी पर, उस पौने के समान, उस गन्ने के सांटे के समान। योगेश कुमार जैन, नोएडा से, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिवर, क्या आचार्य परमेष्टि को महामुनिवर कह सकते हैं? क्या साधु परमेष्टि को भी महामुनिवर कह सकते हैं? कोई बात नहीं, तो विशेषण है, सामान्य है, कुछ भी कहते हैं, विशेषताएं हैं।
वो अपने आप में जो कुछ हैं वो तो हैं ही। अब भक्त चाहे महा लगा दो, चाहे शिरोमणि लगा दो, चाहे संत शिरोमणि लगा दो, ये भक्त की अपनी अभिव्यक्ति है। जितनी उपाधियां हैं ये वस्तु की नहीं है, ये भक्तों की है। भक्त अपनी भक्ति को जब अपने श्रद्धा से अंदर से प्रकट करता है तो उपाधियां दी नहीं जाती, उपाधियां निकलती हैं। जब भक्त सोचता है कि मेरे लिए अनंत उपकार है इनके, तो वो उपाधियां निकालता है। वो सीधा नाम नहीं लेना चाहे। देवादिदेव, अनंत भट्टारक, नाना प्रकार की उपाधियों से विभूषित करता है। तो ये भक्तियां कहलाती हैं। जितनी भी उपाधियां हैं ये भक्ति के अंतर्गत आती है, और भक्ति के अंदर हम कुछ भी उपाधि दें वो हमारी भक्ति हो गई। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा में कर्मों के आने की क्रिया को आश्रव कहते हैं या कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं? यदि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं तो गुरुदेव यह द्वार आत्मा में कहां पर होता है? कर्मों के द्वार का नाम आश्रव नहीं है, कर्मों के आने का नाम आश्रव है। जिस द्वार से आते हैं उसे मन वचन काय योग कहते हैं। मन वचन काय योग कहते हैं ना। काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा, वही आश्रव है। कारण में कार्य का उपचार कर दिया। मन वचन काय के आलम्बन से कर्मों का आश्रय होता है, तो वहां कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया यही आश्रव है, सएव आश्रव। मन वचन काय ही आश्रव, यहाँ उपचार कर दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी गांव से आता है तो अपन कहते हैं ये उसी गांव वाला है। अपन नगर में रहते तो इस नगर वाले हैं। इसी प्रकार से उस निमित्त से कर्म के आना हो रहा है, इसलिए उन्हीं को द्वार को ही कर्म का आश्रव कह दिया। वस्तुतः कर्म के आने का नाम आश्रव है। वृत्ति श्रावक पदमचंद झलोन, नमोस्तु महाराज जी। मंदिर जी में हम अभिषेक के लिए जल लाते हैं और वह जल बच जाता है, फिर हम अपने घर ले जाते हैं, अपने काम में ले लेते हैं। ऐसा करना उचित है कि नहीं? कोई बाधा नहीं, अपनी व्यवस्था है। जल का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। ऐसा मत करना कि तुम भरो, दूसरा अभिषेक करने पूजा की तरफ बैठा रहो, तुम अपने घर ले जाओ। यदि बचा रहता है वेस्टेज है तो लेने में कोई बाधा नहीं। अभिलाषा जैन, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, हमारे पास पिच्छी है और उसके पंख झड़ रहे हैं। 14 साल पुरानी हो गई है। महाराज जी की भी समाधि हो गई है जिनकी पिच्छी ली थी। हम इस पिच्छी का क्या करें? और हम अब नियम बढ़ाकर नई पिच्छी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। उस पिच्छी को आप झड़ने लगी है तो आप मिट्टी में गड्ढा खोद करके और उस गड्ढे में उसको दबा दीजिए, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। यही इसका उपाय है। शिखा जैन, दिल्ली से। अगर नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी ने अथवा उसको यदि दबाने की स्थिति नहीं बने तो उसको संस्कारित कर दीजिए, जला दीजिए। जला के जो राख बचे उसको मिट्टी के अंदर डाल दो। शिखा जैन, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी ने जिंदगी भर अपनी दृष्टि सही की है और अंत में वह गलत गति में चला गया तो उसकी सही दृष्टि का क्या होगा? उसने जो सही दृष्टि प्राप्त करने में मेहनत की है उसका क्या होगा? वही होगा जिसने साल भर अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत बढ़िया याद किया है, लेकिन परीक्षा के दिन विक्षिप्त हो गया। परीक्षा के दिन वो स्कूल नहीं जा पाया, कॉलेज नहीं गया, तो उसके साल भर की पढ़ाई का क्या होगा? बस वही स्थिति यहाँ से होती है। पूरी रात भर गाड़ी ठीक चलाई है, पूरी ठीक चलाई, कहीं गड़बड़ नहीं किया। अंत में मुश्किल से 10 कदम बचा हुआ था स्थान और 5 सेकंड को झपकी आ गई। 5 सेकंड को आई झपकी तो गाड़ी का क्या होगा? तो फिर उसके साथ रात भर चलाने का फायदा क्या हुआ? बस यही उदाहरण यहाँ समझना चाहिए कि साल भर तो हमें पढ़ना ही है, साथ में परीक्षा का दिन भी ध्यान रखना है। साल भर तो हमें, जिंदगी भर तो हमें सुधरना ही है, लेकिन मरण के समय भी हमारा परिणाम ठीक होना चाहिए, तभी हमारा कार्य हो पाएगा। अब कोई कहे कि नहीं हम साल भर कुछ नहीं करें, मरण के समय ही कार्य अच्छे परिणाम करें, तो इसकी संभावना कम है कि जो जिंदगी भर न किया हो वो मरण के समय सुधर जाए। बहुत कम होता है, होता भी है लेकिन बहुत कम होता है।
निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है, मुनिश्री समुद्घात सभी तीर्थंकर एवं केवली करते हैं या कुछ नहीं भी करते हैं? नहीं भी करते। सभी को केवली समुद्घात करना जरूरी नहीं है। जिनकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है और वे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको नियम से समुद्घात करना जरूरी है। सामान्य केवलियों के लिए कोई जरूरी नहीं है, भजनी है। संजय पाटनी, इंदौर से। नमोस्तु महाराज, इष्टोपदेश का रोज पाठ कर सकते हैं क्या, जैसे भक्तांबर का करते हैं? करना ही चाहिए, अच्छी बात है। स्वाति जैन, जबलपुर से। महाराज जी, 16 के भोजन के साथ साथ अपने जीवन में 16 को कैसे उतारें ताकि हम व्रतियों के लिए बहुत बोझ ना बनकर प्रेरक बन सके? वो तो यही कर सकते हैं कि दो तरीके इसमें हैं। 3 तरीके मैंने एक दिन बताए थे। या तो स्वयं सारे लोग शुद्ध खाने का नियम ले लें, हमेशा हमारे यहाँ शुद्ध बनेगा ही बनेगा। अथवा परिवार में कोई एक व्यक्ति शुद्ध खाने का अनुभव ले ले। एक व्यक्ति हमेशा जिंदगी में हमारे घर में कोई ना एक व्यक्ति नियम ले ले कि शुद्ध भोजन ही करेगा। तो उसके लिए जब भोजन बनेगा ही तो त्यागी वृत्ति आएंगे तो भार नहीं बनेंगे। ऐसा ना कर सको तो फिर एक नियम ले लो कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति एक शुद्ध भोजन घर में करेगा, बारी बारी से। मान लो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, आप लोग 5 लोग हैं, तो यही 5 लोग बैठकर नियम लगना है। 7 लोग हैं, हफ्ते में एक दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, कुआ का भोजन करेंगे, त्यागी वृत्ति का भोजन करेंगे। एक दिन, ओनली एक दिन। अब एक दिन करने पर प्रतिदिन कोई ना कोई शुद्ध खाएगा तो आपके यहाँ शुद्ध भोजन बनेगा, कुएं का पानी आएगा और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो, क्योंकि हफ्ते में एक दिन आपको शुद्ध खाना है। एक दिन पिताजी, एक दिन मम्मी, एक दिन बेटा, एक दिन बहू, एक दिन और कोई भी, इस प्रकार से। और कम लोग हो तो हफ्ते के 2-2 दिन कर लो। मतलब हम जितने घर में सदस्य हैं उनकी टर्न कर लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार कम से कम शुद्ध भोजन करना है, और वो नियम ले ले तो उसके लिए बनेगा। कभी त्यागी वृत्ति आएंगे तो कोई भार नहीं पड़ेगा। चौथा नियम है और एक साइड में सप्लीमेंट्री होल्डर। ये तो हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि जैसे तुम्हारे अंदर त्यागी वृत्ति तुम्हारे नगर में आवे, मुनिराज, इलक, शुल्लक, कारिका, ब्रह्मचारी, उस दिन हम लोग शुद्ध भोजन करेंगे या कोई एक व्यक्ति भोजन करेगा शुद्ध घर में। आज हम शुद्ध भोजन करेंगे, क्यों? हमारे नगर में त्यागी वृत्ति आए हैं। कई ऐसे घर हैं जो ये नियम ले लेते हैं कि हमारे नगर में कोई भी पिछीधारी आएगा, हम उतने दिन, जितने दिन वो महाराज या त्यागी वृत्ति हमारे नगर में रुकेगा, उतने दिन मैं खुद शुद्ध भोजन करूंगी। तो बस उतना नियम ले लिया, उतने दिन तक तुम भी शुद्ध खाओगे और बनाओगे तो महाराज। तो इस तरीके को आप निकालते हैं तो त्यागी वृत्ति भार नहीं बनेगा, तुम्हारा भी व्रत पड़ेगा उसमें से, और त्यागी वृत्ति का भी अतिथि संविभाग भी हो जाएगा। इनका दूसरा प्रश्न है, माताजी अथवा महाराज जी की पिच्छी लेने के बाद उसे किस दिशा एवं किस स्थान पर रखना चाहिए घर में? अपनी सुविधा अनुसार, ऐसा कोई विशेष नहीं। पीयूष जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, हम लोग भविष्य काल में भी क्या दीपावली मनाएंगे? नहीं, हम जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर नहीं हैं तब तक तो मनेंगे। उसके बाद जब महापद्म नाम को निर्माण होगा वो नई दीपावली चालू हो जाएगी। ऐसा। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, संयमी जीवों में एक साथ 4 शरीर तो हो सकते हैं। एक साथ 4 शरीर संयमी जीवों में हो सकते हैं, पर एक जीव के एक समय में 5 शरीर क्यों नहीं होते? आहारक तो होता ही है, हो सकता है संयमी को। 5वां पूछ रहे हैं वैक्रियक एक साथ। कार्बन, तेजस और औदारिक, यही शरीर होते हैं। आहारक शरीर जिस समय होता है उस समय औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि आप मानते हैं जीवन पर्याय की अपेक्षा, तो 4 शरीर, वैक्रियक शरीर नहीं होता। अब रही बात, यदि आप वैक्रियक शरीर मानते हैं चक्रवर्ती का, वैक्रियक शरीर मानते हैं आप किसी विद्याधरों का, तो उनको आहारक दुख नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही नहीं। तीसरा प्रश्न आप उठा सकते हैं कि विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वैक्रियक शरीर है, तो यह वैक्रियक शरीर जो है मूल शरीर से होता है, स्वतंत्र अलग विक्रिया नहीं की जाती। यही मूल शरीर वैक्रियक शरीर अलग है और विक्रिया रिद्धि अलग है। औदारिक नाम कर्म के उदय की विशेषता को लेकर विक्रिया रिद्धि होती है।
इसलिए मुनिराज को विक्रिया रिद्धि होने पर वो वैक्रियक शरीर नहीं माना जाएगा। और अविरत सम्य दृष्टि की भरत चक्रवर्ती आदि विद्याधरों की मानते हो तो उनको आहारक दुख नहीं हो सकता, क्योंकि वे गृहस्थ अवस्था में है। गृहस्थ अवस्था में उनकी वैक्रियक शरीर है। विद्याधरों में विक्रिया पृथक करते हैं, कई लोगों ने इसको वैक्रियक शरीर मान लिया है, तो उनको आहारक नहीं होगा। मुनिराज को वैक्रियक शरीर नहीं हो सकता, विक्रिया हो सकती है। गृहस्थ को यदि मान लो मानते हो, पहली बात है ही नहीं, औदारिक शरीर और वैक्रियक शरीर का विरोध है। वैक्रियक शरीर के जो लक्षण हैं वो विक्रिया में नहीं पाए जाते, विक्रिया वैसे नहीं होती। इसलिए 4 शरीर ही आगम के अनुसार मानना चाहिए, 5वां नहीं। अनिल जैन नायक गोरखपुर, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, क्या कोई मनुष्य जिसके अष्टमूल गुण भी पालन नहीं हो रहे हों, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? कदापि नहीं। जैन श्रावक में तो नहीं हो सकता, अजैन को हो सकता है, चांडाल को हो सकता है, त्रियंशों को हो सकता है, इनके अष्टमूल गुण न पालने पर भी हो सकता है। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास जब तक कुलाचार नहीं होगा तब तक उसे सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और जैन धर्म में, जैनियों के यहाँ कुल में ये अष्टमूल गुण ना धर्म है, ना कोई व्रत है, ना कोई गुणस्थान है। ये अष्टमूल गुण जैन श्रावक के कुलाचार है। तो जैनी श्रावक में तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन कोई चांडाल आदि है जिनके घर में, जिनकी वंश परंपरा, जिनकी आजीविका इस प्रकार की हैं कुचित कदाचित, तो उनको कुचित कदाचित सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य के चरणों में कोटिसह नमोस्तु। जिज्ञासा, दान, पूजा, अभिषेक और तप अशुभ का निवारण करते हैं। पद्म पुराण कोष्टक में लिखा, कैसे? ये पद्म पुराण में लिखा है, दान, पूजा, अभिषेक, तप अशुभ का निवारण करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। क्योंकि तो ये कैसे करते हैं? ये औषधि का काम करते हैं। जैसे औषधि होती ना, औषधि आती है, पेट में जाती है तो बीमारी को निकालती है, वायरस को निकालती है और ताकत को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार दान, पूजा और तप जो हैं, ये हमारे अंदर भरे हुए अशुभ कर्मों को निकालते हैं और शुभ कर्म को बांधते हैं। क्योंकि दान, पूजा गृहस्थ की सब बंध मूलक होती है। पर ये बंध कौन सा है? औषधि रूप। औषधि रूप तो बंध है, और ये औषधि जाकर के हमारे पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को निकालती है। पूज्यवर कुंद स्वामी ने जिनवाणी को विरेचन शब्द की संज्ञा दी। धर्म की क्रियाएं विरेचन हैं, जो हमारे पेट में पड़ी हुई गंदगी को निष्कासित कर देती हैं, ऐसा मानना चाहिए। जिया जैन, कोटा से। नमोस्तु गुरुवर, हमारे घर में आपत्ति विपत्ति है, तो किसी ब्राह्मण ने बताया कि 5 शनिवार हनुमान जी के नारियल पुष्पमाला चढ़ाओ तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। तो गुरुवर, हमने उनसे कहा हम जैन हैं, हमें जैन के हिसाब से बता दीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे जैन आगम का ज्ञान नहीं है, आप आपके गुरुजी के पास जाकर के पूछ लीजिए। तो गुरुवर, आपके हिसाब से हमें कौन से भगवान की जाप और अभिषेक करना चाहिए? तो हम इस संबंध में कुछ भी बोलते नहीं, बताते नहीं। फिर भी मिथ्यात की तरफ मत जाओ। 24 तीर्थंकर हैं अपने, नमोकार मंत्र को पंच परमेष्टि को हैं, 5 परमेष्टि की पूजा कर लो, पंच परमेष्टि विधान कर लो, सब कुछ आ जाएगा। 5 नारियल भी चढ़ जाएंगे और 5 परमेष्टियों में सब कुछ भरा पड़ा है। 24 तीर्थंकरों की पूजा कर लो, सब कुछ इसमें है। फिर भी तुम्हारे लिए कोई मतलब वहाँ जाना है, नहीं जाना, तो इन 24 में भली भेद कर लो। क्योंकि छयोपम सम्य दृष्टि 24 तीर्थंकरों में भेद कर देता। पारसनाथ संकट के हरता, शांतिनाथ शांति के दाता। इसी प्रकार तुम मान लो मुनि सुब्रत नाथ शांति के निवारक मान लो, तो मुनि सुब्रत नाथ को 5 श्रीफल चढ़ा दो। बलिष्ठता की अपेक्षा कहो तो महाराज बलिष्ठ कहाँ से लाओ, तो बाहुबली को चढ़ा दो। तो ये तुम्हारे प्रतीक मन की संतुष्टि के लिए कर लीजिए। सही तुम्हारा निवारण तो होगा पंच परमेष्टि से। 5 परमेष्टियों की श्रद्धा रखो, विश्वास करो, इनकी आराधना करो, इनका जाप करो, इनका विधान करो। इससे जो टल सकता है दुनिया में, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। और जो इससे नहीं टल सकता उसकी दवाई सारी दुनिया में है नहीं। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा से। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर,
भगत सिंह की जेल डायरी मैंने पढ़ी। उसमें लिखा, कोई आदमी इतना अधिक अमीर नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद सके, और ना ही कोई आदमी इतना गरीब होना चाहिए कि वह अपने आप को बेचने पर मजबूर हो जाए। भारी असमानताएं निरंकुशता के लिए रास्ता तैयार करती हैं। गुरुवर, यह अंतिम वाक्य हम समझ नहीं पाए, कृपया आपका हम इसमें चिंतन चाहते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा वाक्य है। अमीरी का अर्थ उन्होंने धन दौलत से नहीं लिया। जब तुम्हारे मन में ये अत्याचार करने का भाव, ये मेरा क्या कर लेगा, मैं तो इसको यूं खरीद लूंगा, ये मकान किसी ने कहा ये झोपड़ी तुम्हारे काम की है, अच्छा ये झोपड़ी ये तो यूं खरीद लूंगा, उसको निकाल दूंगा बाहर अभी यार ठोकर मार करके। किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए सामने रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा है, अरे उसको एक धक्का दो, गिर जाएगा तो गिर जाएगा, पुलिस वालों को दे दूंगा पैसा, मार दूंगा, इसको मार दो। तो जब वो दूसरों का शोषण करने का भाव आता है, दूसरे का जब कोई शोषण करेगा, हमारे जैनागम में से कहा पापानुबंधी पुण्य, कि पुण्य के उदय में पाप करने का भाव आवे, पुण्य के उदय में अत्याचार करने का भाव आवे, पुण्य के उदय में हमें दूसरे के विनाश करने का भाव आवे, शोषण करने का भाव आवे, ऐसा परिणाम जागे कि मैं इसका नाश कर, मेरे पास ताकत है। ताकत धन की भी हो सकती है, शरीर की भी हो सकती है, हुकूमत की भी हो सकती है, किसी प्रकार। उस व्यक्ति को अमीर शब्द से प्रयोग किया कि ऐसी ताकत, ऐसी अमीरी किस काम की जो दूसरे को खरीदने की बात करे। इतनी गरीबी आ जाए, इतनी गरीबी आ जाए कि उसको स्वयं को ही बेचना पड़े, स्वयं का स्वाभिमान बेच दिया, स्वयं का शरीर बेच दिया, स्वयं का धर्म बेच दिया। कितने लोग हैं जिनको मजबूरी में आकर के अपना धर्म भी बेचना पड़ता है। इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको सब कुछ बनना, धर्म भी छोड़ना पड़ा, डाकू बनना पड़ता है। इतनी मजबूरी हो जाती है उनकी कि उनको जो अत्याचार उनके ऊपर के सब करने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग सब देखते हो, संसार में देखते रहते हो, मजबूरी में तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो ऐसा भी भावना भाई भगत सिंह ने कि ऐसी गरीबी, ऐसे अशुभ कर्म नहीं आए जिसको अपना सब कुछ बेचना पड़े, स्वाभिमान बेचना पड़े, पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़े। आप पिक्चरों में देखते रहते हो, अपने परिवार के पालने के लिए किस किस प्रकार के निकृष्ट कार्य महिलाओं को करना पड़ते हैं, पुरुषों को करना पड़ते, माँ बाप को करना पड़ते। तो ऐसी मजबूरी की उन्होंने भावना भाई कि संसार में ऐसा कोई अमीर आदमी न बढ़े जो दूसरों का शोषण करे, और ऐसी गरीबी भी नहीं आए कि वो दूसरों के अत्याचार भी सहन करना पड़े। ऐसा। गुड़िया जैन भोपाल, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जब हम शांति धारा करवाते हैं उसमें कोई ना कोई हमारा स्वार्थ रहता है, तो महाराज जी हमें बताएं, इसमें हमें पाप लगता है क्या? पाप नहीं लगता, दवाई है। दवाई खाना पाप है या दवाई खाना मेरा शौक है, धर्म है। जैसे दवाई खाना धर्म नहीं है, हमारी मजबूरी है, इसी प्रकार संसार के दुखों को दूर करने के लिए धर्म करना ये स्वभाव नहीं है, ये मजबूरी है। अब मजबूरी को ना तो हम निषेध कर सकते हैं, ना उसको स्वभाव बता सकते हैं। इसलिए पाप का बंध तो होगा नहीं, क्योंकि मजबूरी है आपकी, ग्रस्त है। दवाई खाना हमारा धर्म नहीं, स्वभाव नहीं, लेकिन नहीं खाएंगे तो हानि है, नहीं खाएंगे तो हानि है, नहीं खाएंगे तो दोष है। आप बीमार यदि हैं और आप कहें कि दवाई खाना मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा, तो ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, क्योंकि बहुत नुकसान है। इसी प्रकार आप संकट में पड़े हैं और तुम्हें मालूम है कि संकट के लिए शांति धारा कराना धर्म नहीं है, संकट दूर करने के लिए शांति धारा कराना धर्म नहीं है, बीमारी के लिए शांति धारा कराना धर्म नहीं है, तो ये आपका बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। वो उतना ही बड़ा पापी है जो बीमार होने पर दवाई नहीं खा रहा है। बोलो, बीमार नहीं है वो दवाई खाए तो गलत है, लेकिन बीमार व्यक्ति दवाई नहीं खाएगा तो ये पुण्य है कि पाप है, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, आत्मघाती, आत्महत्यारा है। वो बीमार होकर के दवाई नहीं खा रहा है, वो आत्महत्यारा है, वो अपनी हत्या करना चाहता है, क्योंकि दवाई नहीं खाएगा तो मरेगा,
मरेगा तो आत्महत्या का दोष आएगा। तो इसलिए हमारे शास्त्र में कहा बीमारी की यदि दवाई है तो यहां तक दवाई खाने को कहा। समंत्रभद्र महाराज ने मुनिपद छोड़ दिया, आत्महत्या नहीं की। वो चाहते तो मर जाते, नहीं खाऊंगा दवाई मरूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आगम कहा, गुरु ने कहा बीमारी है और दवाई है, और तुम दवाई नहीं खाओगे तो आत्महत्या के दोष में आओगे, इसलिए आप मुनिपद छोड़िए, दवाई खाइए। जैन दर्शन मरो और मरने का नहीं है, जियो और जीने दो का है। इसलिए वहां दवाई नहीं खाना बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। इसी प्रकार आपके ऊपर संकट आया है और संकट में आपको मालूम है कि तुम्हारा संकट भक्ति से दूर हो सकता है, शांति धारा से दूर हो सकता है, नमोकार मन से दूर हो सकता है, फिर भी आप ग्रस्त होकर के कोई दूसरा उपाय आपके पास है तो कोई बात नहीं। मुनि के पास तो दूसरा उपाय है, इसलिए वो भगवान की भक्ति नहीं करता। वो अपनी साधना के बल पर, तपस्या के बल पर वो तो सहन कर सकता है, वो अपने परिचयों से चमत्कार दिखा सकता है, उपसर्ग सहन करके दिखा सकता है। लेकिन आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ के ऊपर संकट आने पर आपको मालूम है कि शांति धारा से दूर हो सकता है, आपको मालूम है नमोकार मन से दूर हो सकता है, आपको मालूम है कि विधान करने से दूर हो सकता है, और आप यदि नहीं कर रहे हैं तो आप आत्महत्यारे की कोटि में आएंगे, अधर्मी की कोटि में आएंगे, पाप की कोटि में, नहीं करने पर पाप की कोटि में आएंगे। या तो ये घोषणा करो मुझे कोई संकट है नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है इसलिए मैं दवाई खाऊंगा नहीं। ठीक है, बात सही कह रहा हूं। बीमार को दवाई खाना, जो बीमार नहीं उसे दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दवाई खाता है तो पाप है। जो बीमार नहीं है और दवाई खावे तो पाप है, और जो बीमार है और दवाई नहीं खावे तो भी पाप है। इसी प्रकार से तुम्हें कोई संकट नहीं है फिर भी संकट मोचक ध्यान धारा कर रहे हो, किसी लिए कर रहे हो? बीमार तो कोई नहीं, परेशानी है और धर्म का कार्य है तो जैन आगम में पग पग पर भरा हुआ है। जब जब तुम्हें संकट आए भगवान का नाम स्मरण करो, शांति धारा करो, विधान करो, पूजा करो, ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। लेकिन हम जो कहते हैं मात उसी समय ही नहीं करना चाहिए, जब स्वस्थ हो जाओ तब भी करना चाहिए, क्योंकि शांति धारा धर्म की क्रियाएं मल्टीपर्पस हैं। ये बीमारी को भगाती भी हैं और शायद ताकत की दवाई भी है, ताकत की दवाई भी है। मान लो बीमार नहीं फिर क्यों करूं, इससे तुम्हें ताकत आएगी, बीमारी द्वारा अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि शक्ति भी बढ़ाते हैं। इसलिए जब तक आप गृहस्थ में हैं, सुखी है तो सुख न चला जाए, इसलिए अभिषेक शांति धारा करो। दुखी हो दुख दूर हो जाए, इसलिए शांति धारा करो। दोनों स्थितियों में आपको शांति धारा अभिषेक षड आवश्यक करना ही है। पवन वंदना जैन सतना नमोस्तु भगवन। जिन सादी मिथ्या दृष्टि के आहारक द्विक की सत्ता होती है उन्हें प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं होता, इसका क्या कारण है? आहारक दुख की जो सत्ता होती है उनकी, तो उनको एक अभी विकल्प बना हुआ है, क्योंकि आहारक दुख जो है विकल्प दूर करने के लिए होता है। और जब विकल्पों को दूर करने की शक्ति आपने प्राप्त कर ली है तो फिर उपशम श्रेणी वो कैसे चलेगा? छपक श्रेणी भी नहीं चलेगा। नहीं, तो इनका प्रश्न है जिन सादी मिथ्या दृष्टि के आहारक दुख की सत्ता होती है उन्हें प्रथमोपसम सम्यक तो नहीं होता। हाँ कह रहा हूँ ना, आहारक दुख वो समझ गया मैं। आहारक क्योंकि प्रश्न करने वाला स्वाध्यायशील है, अच्छी तरह स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय निरंतर स्वाध्याय करेगा तभी वो ऐसे प्रश्न उठेंगे। निरंतर जो स्वाध्याय करते हैं, चर्चा करते हैं, उनके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। आहारक दुख की सत्ता सादी मिथ्या दृष्टि को ही होती है, अनादि मिथ्या दृष्टि को तो हो ही नहीं, और अनादि सम्यक दृष्टि कोई होता नहीं। सम्यक दृष्टि जो होता है वो सादी ही होता है, अनादि कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन अनादिकाल से नहीं है, वो तो उत्पन्न ही होता है। और आहारक दुख की सत्ता होती उसके क्योंकि वो आहारक दुख की सत्ता है तो वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि में भी पहुंच गया। मान लीजिए आहारक दुख की सत्ता करने वाला मिथ्यात गुण स्थान में पहुंच गया
और मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंचकर आहार दुख की सत्ता है। लेकिन अब वो जो आहार जो उसने बांधा था वो तो सम्यक दृष्टि था, छठे गुण स्थान में था। अब छठे गुण स्थान में था वो सम्यक दृष्टि था। अब आहार दुख की सत्ता लेकर के मिथ्यात्व में आ गया, क्योंकि मिथ्यात्व में आए बिना प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता नहीं। तो अब इसलिए वो सम्यक दृष्टि, जब तक वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के योग होगा तब तक आहार दुख की उद्वेलना हो जाएगी, क्योंकि 13 प्रकृतियां उद्वेलन प्रकृतियां हैं। उद्वेलन प्रकृतियों में मिथ्या दृष्टि गुण आता है, मिथ्या आहारक दुख भी आता है, और आहारक दुख की उद्वेलना मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। तो जब तक सम्यक दर्शन की उद्वेलना होगा ना, 3 प्रकृति दर्शन मोहिनी की उद्वेलना होगी। दर्शन मोहिनी की उद्वेलना का काल और आहारक दुख की उद्वेलना का काल, आहारक दुख की उद्वेलना का काल छोटा है, कम है, और जो मिथ्यात्व के सम्यक दर्शन मोहिनी की उद्वेलना करता है उसका काल ज्यादा है। अब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में गया तो वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी कब है? पल्लोपम के असंख्यात्मा भाग जब तक व्यतीत नहीं होगा, जब तक पूरी तीनों प्रकृतियां बहुभाग क्या पूरा 99% उद्वेलित नहीं होगी, क्योंकि 28 प्रकृति की सत्ता वाला भी प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि है, 27 वाला भी है, 25 वाला भी है। अभी 28 मान लो थोड़ा सा सम्यक प्रकृति का अनुभव, उस वहां तक पहुंचने के लिए, और जैसे ही आहारक मिथ्यात्व में गया था, आहारक दुख की उद्वेलना एक साथ चालू हुई। आहारक दुख की उद्वेलना चालू हुई, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक इनकी उद्वेलना चालू हुई। जो स्वाध्याय बंधु हैं वो सब समझ जाएंगे उद्वेलना कैसे कहते हैं। तो इसकी उद्वेलना जब करता है तो आहारक दुख की उद्वेलना पहले ही खत्म कर दी, और उद्वेलना खत्म होते ही आहारक दुख खत्म हो गया। अब जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के योग हुआ तो वो आहारक दुख की सत्ता थी नहीं। इस अपेक्षा से आहारक दुख की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये भाव है। अनेक तीर्थों के जीर्णोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला प्रारंभ हो गई है, उसमें कुछ घोषणाएं आई है। आज 25 बैग पशु आहार श्री कैलाश चंद जी, आनंद कुमार जी सोनी, M.K. सोनी परिवार केकड़ी। 11 बैग पशु आहार के इंद्रचंद, विकास, राहुल सिंगल केकड़ी परिवार। 11 बैग पशु आहार के पीयूष ट्रेडिंग कंपनी केकड़ी। 8 बैग पशु आहार के प्रतीक ट्रेडिंग कंपनी केकड़ी। 5100 रुपये श्री बसंतीलाल जी, कमला, निरंजन, संगीता, दीपाली, धर्मावत, वल्लभ नगर उदयपुर से। और बड़े बाबा की स्वर्ण वेदी में घोषणा आई है स्वर्ण दान के लिए 5100 रुपये से मोहन देवी, भूपेंद्र, अनीता, दायांश, संभावी, सर ऋतु विलास उदयपुर से। महाराज श्री प्रथम परश पंकज जैन मुंबई से। नमोस्तु महाराज श्री। एक श्रावक को जब देवशास्त्र गुरुओं में प्राथमिकता देनी पड़े तो किन्हें देना चाहिए, किस कारण से देना चाहिए, मार्गदर्शन। कारण तो आपको खोजना पड़ेगा, कारण में मैं कैसे कहता हूँ, अनंत कारण है। किस कारण में प्राथमिकता देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये कोई नियामक कारण नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जहाँ देव ही प्रमाणिक है, जब बहुत सारे कारण हैं जहाँ गुरु ही प्रमाणिक हैं, बहुत सारे कारण हैं जहाँ शास्त्र ही प्रमाणिक है। हमारे लिए तो तीनों की प्रमाणिकता है और तीनों के अलग अलग विषय हैं, प्रसंग हैं। आप किस प्रसंग से पूछना चाहते हैं उस प्रसंग में आपको विचार करना पड़ेगा कि तीनों में से मुख्यता किसकी है। अंजलि जैन कोटा से। महाराज श्री नमोस्तु। हमारे जीवन में जब भी सुख की राह आती है तो बहुत कम लगती है, चाहे वो कितनी ही लंबी हो, और दुख की राह कितनी भी छोटी हो वह बहुत लंबी लगती है। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि दुख की राह को सुख की राह में कैसे बदला जाए कि कभी दुख का आभास ही ना हो। जो दुख के कारण किए हैं वो छोड़ दो, जो सुख के कारण हैं वो अपनाओ। सीधी सी बात है। वो दुख की राह क्यों आई है, किन कारणों से आई है, उन कारणों पर विचार करो, और जिन कारणों से वो दुख की राह आई है उन कारणों को हटा दो। सुख के कारण के सुख की राह किस कारणों से मिलती है उन कारणों को स्वीकार करो
क्योंकि सुख और दुख कार्य हैं, कारण नहीं। कारण पर यदि विचार करोगे तो कार्य अपने आप सुधर जाएगा। ब्रह्मचारी अनुपम नागपुर से, महाराज श्री नमोस्तु, जिस प्रकार दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थी दीक्षा के समय पूर्व सबसे क्षमा मांगता है और सबको क्षमा करता है, क्या उसी प्रकार तीर्थंकर भी दीक्षा के पूर्व सबसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं? हाँ, सबसे मांगते, सबके साथ क्षमा भाव उनका आता है और क्षमा रूप मानते हैं। द्रव्य रूप से नहीं, भाव रूप से, अंतरंग परिणामों से तो करते ही हैं। अमित शाह पुलगांव से, मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, उपादान का क्या कहलाता है? अक्सर आप अपने प्रवचनों में उपादान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका क्या? जिसमें कार्य होता है वो उपादान कहलाता है, जिससे कार्य होता है वो निमित्त कहलाता है। जैसे घड़ा है, मिट्टी थी तो मिट्टी घड़ा बनी तो मिट्टी में ही कार्य हुआ घड़े का, लेकिन कुम्हार निमित्त बना तो कार्य हुआ। सम्यक दर्शन उपादान में प्रकट हुआ, निमित्त गुरु महाराज बन गए, जिनवाणी बन गई, देव बन गए। तो जिन जिन कार्य निमित्तों से हमारे कार्य होते हैं वो निमित्त कहलाता है। और जिसमें कार्य होता है, किसी ने गाली दी वो निमित्त बना। क्रोध किसको आया? हमारे लिए। तो जिसमें क्रोध आया वो हमारे लिए उपादान है, और लेकिन निमित्त गाली बन गई। तो ऐसा मानना चाहिए, जिन निमित्तों से कार्य होता है, जिन निमित्तों से चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो निमित्त हैं, और जिसमें कार्य होता हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो उपादान कहलाता है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी प्रीति दीदी। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बड़े महर्षि जी जैसे 14 कुलकर होते हैं, तो उनके माध्यम से जो कर्म भूमि मतलब भोग भूमि खत्म होने के बाद जो कर्म भूमि की व्यवस्था होती है वो श्रावकों को सिखाया जाता है। और यहाँ पर जैसे आदिनाथ भगवान हुए तो उन्होंने असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये सब सिखाया। तो ये आवश्यकता के हिसाब से सिखाया जाता है या नियोग होता है कि इनके माध्यम से ही ऐसा सिखाया जाएगा? आवश्यकता, जब आज की आवश्यकता बनती जाती है वो सिखाते हैं। कुलकर तो जन्म से ही होते हैं, लेकिन जब वो घटना घटती है तब कहीं जाकर ये बात सिखाई जाती है। जब लोगों की मांग बढ़ती है, बिना उसके अपने आप नहीं सिखाते। वो सिखाने के लिए ही पैदा नहीं हुए, वे समस्या के समाधान के लिए पैदा हुए। हर तीर्थंकर के पास ये नियम बनाया गया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने त्रिलोक पढ़ने इत्यादि में पब्लिक जाकर के गई, उन्होंने जाके कहा, तब वो उन्होंने कुछ व्यवस्था बनाई। पहले कुलकर के सामने भी आकाश में जैसे सूर्य और चंद्रमा दिखने लगे तो उनको देखकर जनता भयभीत हुई। तब जाकर के फिर उनके भय को दूर करने के लिए उन्होंने किया। सभी कुलकरों ने दुर्घटना घटने के बाद उसका समाधान किया है। इसलिए इससे तो ये सिद्ध हुआ कि दुर्घटना पहले समाधान बाद में, यानी वो आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करने के लिए कुलकर होते हैं। और पूज्य बड़े महर्षि जी जैसे कृष्ण लेशा से 5वें गुण स्थान तक ही होती है या आगे भी? क्या कृष्ण लेशा? कृष्ण लेशा सामान्यतः 4th गुण स्थान तक ही होती। सभी आचार्यों की मान्यता यह है कि अविरत समय दृष्टि तक ही लेश्याएँ होती हैं, वृत्ति की शुभ लेश्याएँ ही होती हैं। पहला तो एक नियम है, तत्वार सूत्र के अनुसार, उमा स्वामी महाराज के अनुसार शुभ लेश्याओं का। लेकिन कुचित कथाचित प्रकीर्णक आचार्यों ने 5वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में भी कृष्ण लेश्या का लिया। पूज्य अकलंग स्वामी ने राजवार्तक में सडपी लेश्या कह करके एक संदेह, एक आश्चर्य उत्पन्न किया। बाकी प्रभायमान परंपरा में षटखंडागम के अंदर 4th गुण स्थान तक ही कृष्ण लेश्या का उन्होंने वर्णन किया। सर्वार पूज्यपाद स्वामी ने भी, उमा स्वामी महाराज ने भी यही शब्द का प्रयोग किया कि 3 लेश्याएँ जो हैं 5म गुण स्थान से। जब उन्होंने 5म गुण स्थान वर्ती का स्पर्श क्षेत्र घटाया लेश्या में, तो 3 लेश्याओं में घटाया, कृष्ण कापोद नील में नहीं घटाया। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री नमोस्तु। ये आजकल डिप्रेशन महाराज श्री बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में क्यों जाता है और किस कारण से जाता है महाराज श्री? डिप्रेशन के मुख्यतः कुछ थोड़े से कारण हैं। पहला कारण है व्यक्ति अपनी योग्यता को नहीं पहचानता
और पड़ोसी की स्पर्धा करता है, दूसरे की देख के स्पर्धा करता है, मैं भी वहां करूं, मैं भी वहां जाऊं, मैं भी वहीं करूं, और स्वयं की क्षमता है नहीं। हर क्षेत्र में सप्लीमेंट्री आ रही हर साल, और डिप्रेशन में चला गया, मैं मेरिट लिस्ट में कब आऊंगा। इसी प्रकार से धंधा पाने में कर रहा है, पूंजी है नहीं, और कहता है कि मैं वो दिन कब पाऊंगा जो टाटा बिरला डालमिया बनूंगा। दूसरे को देखकर, जैसे पड़ोसी को, तो व्यक्ति दूसरे को देख करके स्पर्धा के कारण से डिप्रेशन में जा रहा है। सबसे ज्यादा स्पर्धा कुछ नहीं है। यदि पड़ोसी दुखी हो जाए तो इसका डिप्रेशन दूर हो जाए। दूसरे को देखकर डिप्रेशन में, पूरी क्लास फेल हो जाए तो इसका डिप्रेशन खत्म हो जाए। डिप्रेशन ये है कि ये फेल पास क्यों हो रहा है, मैं फेल क्यों हो रहा हूं, ये डिप्रेशन है। और सारे फेल हो जाए, डिप्रेशन खत्म। पड़ोसी के पास मकान दुकान अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही, ये डिप्रेशन। पड़ोसी भी खाली बैठ जाए तो शांति, फिर तो डिप्रेशन खत्म, कोई खत्म नहीं। ये सुखी है, मैं रो रहा हूं, वो भी रोने बैठ जाए तो इसका डिप्रेशन खत्म। मैं जाग रहा हूं, ये सो रहा है, ये डिप्रेशन है। इसकी भी नींद हराम हो जाए तो डिप्रेशन खत्म। बहुत कुछ डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो डिप्रेशन में जावे उसको ये पता चलो कि किससे डिप्रेशन है, बस उसको 2-4 थप्पड़ मार देना। बच्चे को देखा आपने, बच्चा बहुत डिप्रेशन में आता है, वो जा रहा था, एक पिलर से टकरा गया, अब इतने जोर से रोता है वो, इतने जोर से रोता है, टन्ना के रोता है, टन्ना के बहुत जोर से रोता है। और माँ के पास जाता है, माँ समझाती है, बोले नहीं मम्मी बहुत जोर से लगी टन्ना। अब मम्मी जानती है इसका डिप्रेशन कब मिटेगा, वो मानता नहीं है, कितने ही समझाओ, बेटा देख तू दे, नहीं मम्मी उसने मेरा सिर फोड़ा है। तो माँ कहती है इस बच्चे का डिप्रेशन कर रहा हूँ, तो अच्छा किसने फोड़ा, चल मम्मी इस खम्भे ने फोड़ा, ओ खम्भे में 2-3 थप्पड़ मम्मी मारती है, बच्चे का डिप्रेशन खत्म। अभी चोट है कि नहीं है कि नहीं, गुम्मा पड़ा हुआ है कि नहीं, तकलीफ भी है कि नहीं, वो शांत हो गया और कहते ऐसे ही पिटेगा बेटा, ऐसे ही पिटेगा। बस ये है डिप्रेशन की दवाई। यानी डिप्रेशन मूर्खों के लिए होता है। डिप्रेशन बालक जैसे मूर्ख, जिन जिन को डिप्रेशन होता है वे बालक जैसे मूर्ख हैं, उनके लिए पत्थर को एक बस मान लो, एक 2 थप्पड़ मार दो, उसमें डिप्रेशन पहला एक। दूसरा डिप्रेशन का कारण है जो अपने आप में इतनी इच्छाएं कर लेते हैं, इतने भाव कर लेते हैं और ताकत है नहीं। कुवत कम और गुस्सा भारी, लक्षण है पिट जाने का। आमद कम और खर्चा भारी, लक्षण है मिट जाने का। उसमें पिटता है क्यों, कुवत कम है, कुवत है ही नहीं हमारी। हम पड़ोसी की थाली को देख रहे हैं और हमें अभी मूंग का दाल का पानी नहीं पच रहा है, और कह रहा है कि भाई ये मिठाई खा रहा, मैं मिठाई कब खाऊंगा, मैं पूरी कब खाऊंगा। अरे भाई तुझे तो दाल का पानी नहीं पच रहा है, अभी डिप्रेशन में जा रहा है। अपनी इच्छाएं उतनी करो, अपने उपादान को पहचानो। संतोष हमारे यहाँ डिप्रेशन की सबसे दवाई क्या दी है, डिप्रेशन मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, बस ये जाप करो। नमोकार मंत्र डिप्रेशन की दवाई नहीं है। शांति धारा भी डिप्रेशन की दवाई नहीं है। डिप्रेशन की दवाई है मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, सब कुछ हूं। और शांति धारा में एक बहुत बड़ा खोज हुई, देखो अभी एक दिल्ली में कोई क्या बोलते हैं, मोटिवेशन करते हैं, 1 लाख रुपए लेता है एक दिन का। क्या करता है, एक आराध्य की फोटो बनाता है, मूर्ति, और ऊपर से एक ऐसी धारा छोड़ता है बिल्कुल रेगुलर, और कहता है बिना पला झपकाए देखो इसको, धारा टूटना नहीं चाहिए। आपको कैसा भी विकल्प है, आपका विकल्प शांत हो जाएगा। जब मैंने ये सुना तब मैंने कहा अरे मैं 1,11,00,000 की शांति धारा कराता हूं, यही मामला ठीक है। हमारे शास्त्रों में पहले ही लिख दिया था शांति धारा। इसका शांति धारा का आविष्कार कैसे हुआ, इस धारा को टूटने मत दो और उस धारा को निरंतर देखो, चलती हुई धारा भगवान पे गिर रही, निरंतर फलक मत झपकाओ,
शांति हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। उस अखंड एक शांति धारा को देखो, बस कुछ नहीं, कंसंट्रेशन, एकदम एकाग्र हो जाओ। शांति धारा का टूटना नहीं चाहिए, टप टप नहीं होना चाहिए, रेगुलर धारा चल जाओ। और एक टक लगा के देखो, देखो उस धारा को, एक टक देखना, पलक मत झपकाना, एक टक देखना है। 5 मिनट तक शांति धारा होती है, झपक जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक टक देखने से आप देखना, थोड़ा आपको कभी करके देखना प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल करा रहा है, वो कुछ नहीं करता, बस इतना आता काम है। हमारे आचार्य ने पहले खोज दी, बस हमारे आचार्य ने एक कमी रही, वो नीचे नहीं लिख रहा कि डिप्रेशन की दवाई, उन्होंने क्या लिख दिया, कर्म को क्षय करने की कर्म प्रबंध लिख रही। तम स्वीय कलम से गणोन्मथ नाय देव, अंदर के राग द्वेष कर्मों को क्षय करने की दवाई है, ये लिख दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आई। यदि वो ये लिख देते डिप्रेशन की दवाई, डिप्रेशन दूर होता है, अरे और मैंने यही किया, मैंने कुछ गड़बड़ कुछ नहीं किया बंधु, मैंने कुछ नहीं किया। वही शांति धारा है जो लिखी थी नीचे, कर्मों को क्षय करने की धारा, संसार ताप मिटाने की धारा, जन्म मृत्यु जरा मिटाने की धारा। मैंने थोड़ा कोष्ठक में लिख दिया बीमारी मिटाने की धारा, कोरोना दूर करने की धारा, सिर दर्द दूर करने की धारा, जितनी बीमारियां, सब बीमारियों के नाम लगा, रोग अरे बीमारी की दवाई, बीमारी दवाई, तो लोग लाइन लगा के आ गए। धारा वही है, क्या करें। मैंने भगवान महावीर से कहा, मैंने कि भगवान क्या करें, आपके जमाने के लोग सीधे थे, वो सीधा जानते थे कि जब कर्मों का क्षय हो जाएगा तो बीमारी तो अपने आप जाएगी, लेकिन हमारे जमाने के लोग नहीं मानते, वो कहते ऐसा नहीं, आप तो सीधी बताओ क्या सिर दर्द ठीक होगा। अब मैं कह रहा हूं भाई कर्मों का क्षय होगा, महाराज जी फिर गलत मत बोलो आप, हम कह रहे हैं भाई कर्मों का क्षय हो जाएगा। उन्होंने कहा महाराज जी पहले ये बताओ सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं। अब दोनों में क्या अंतर है बोलो भाई। वो कह रहा मेरा सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं, मैं कह रहा हूं कर्मों का क्षय होगा, इससे पक्का है। बताओ, वो सिर दर्द की दवाई मांग रहा, मैं कर्म के क्षय की दवाई दे रहा हूं, इनमें बुद्धू कौन है बोलो। सिर दर्द, अरे कर्मों का क्षय का अर्थ है सिर दर्द तो मिटेगा और दुनिया की बीमारी होंगी वे भी दूर हो जाएंगे। नहीं, वो तो कहता है मुझे सिर दर्द दूर करना है, बाकी बीमारी दूर करने का, तो ठीक है भाई ले जा। आजकल हर चीज पर आपको, ओह मैंने तो देख लिया, जैन दर्शन की हर वस्तु में ताकत थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा, बस ये लिख दिया तू भूसा की चिंता मत कर, गेहूं मांग, गेहूं मिलेगा। लेकिन पशु कहता है तुम तो सीधी सीधी बताओ भूसा मिलेगा कि नहीं। महाराज कह रहे हैं गई कि खेत में गेहूं बो दे, गेहूं बो दे, गेहूं मिलेगा। वो कहता है मुझे भूसा चाहिए, गेहूं कह रहे। वो कह रहा है जानवर, पशु क्या कह रहा है। महाराज ने कहा गुरुदेव देखो तुम अपना गेहूं इसमें बो दो, गेहूं मिलेगा। जानवर कहता पशु महाराज गेहूं बुलवा रहे, गेहूं मिलेगा, मुझे भूसा चाहिए, आप भूसा बताइए मिलेगा कि नहीं, नहीं तो हम दूसरी दुकान में जाते। महाराज ने कहा भैया गेहूं मिलेगा, मुझे भूसा चाहिए। अब भगवान तो बोल नहीं पाए, उन्होंने कहा गेहूं मिलेगा, मैं तो नहीं बोलूंगा भूसा। बाजू में दुकान वाला बैठा था, भूसा ले लो भूसा, इस खेत में जो गेहूं बोएगा उसको भूसा मिलेगा। दोनों में अंतर। जैन गुरु कह रहे थे इस खेत में जो गेहूं बोएगा गेहूं मिलेगा, दूसरा व्यक्ति कहता है गेहूं बोगे भूसा मिलेगा। वो कहता ये दुकान सही है, मुझे भूसा ही चाहिए था। सुन रहे हो रे जानवरों, हम भूसा के आदी बन गए, हमें भूसा चाहिए। हम वो जैनागम की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं कि जैनागम कह रहा है गेहूं बो गेहूं मिलेगा, भूसा तो अपने आप। लेकिन ये भाषा तुम्हें समझ में, आप तो सीधे बताओ भूसा मिलेगा कि नहीं। जो मैंने कहा कि शांति धारा से कर्म कटेंगे, बोले महाराज सीधा बताओ सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा। भाई अब कहना पड़ा, क्या करें। अब जानवरों के बीच में भूसा बेचना पड़ रहा है,
मैं बेच रहा हूं भूसा का टाल लगा करके। खूब बिक रहा है भूसा, खूब बिक रहा है, क्योंकि जानवर को क्या चाहिए, भूसा का टाल लगा के बेच रहा हूं, हर चीज में भूसा का टाल लगा देता हूं। शांति धारा में भूसा का टाल लगा दिया, खूब बिक रही शांति धारा। पहले चिल्ला चिल्ला के मर गए, आओ रे शांति धारा से कर्मों का क्षय होता है, कोई नहीं आया। हमने कहा आओ रे कर्म शांति धारा से सिर दर्द दूर होता है, आगे सब महाराज जी कराओ शांति धारा। पेट दर्द दूर होता है शांति धारा, सिर दर्द दूर होता है, कोरोना दूर होता है, मलेरिया दूर होता है, सबके नाम लिखना पड़े और लिस्ट टांग के रखी है। लोग आते, अच्छा इसमें लिखा है मलेरिया भी ठीक होता है, महाराज जी मेरी शांति धारा। अरे मैंने कि बारे भारे जानवरों, आखिर तुम खरीदोगे तो भूसा के नाम पर ही खरीदोगे, और गेहूं के नाम पर करें क्या। दया तुम पे आती है, चलो तुम्हें भूखे नहीं मर जाओ, भूसा के नाम से ले लो, लेकिन ले लो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन जबलपुर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, दीपावली पर्व पर आपके सानिध्य में हम सब ने, पूरे विश्व ने निर्माण लाड़ू और दोपहर को गोधली वेला में गौतम गढ़धर की पूजा करके दीपावली को धूमधाम से और धार्मिक पूर्वक मनाया। गुरुदेव, आपने सारे विश्व को दीपावली पर्व का महत्व बता दिया, पर गुरुदेव आपने हम सबको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए हम सब आपका आशीर्वाद पुनः चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, 11 का हमारे जैनागम के अनुसार क्या महत्व है और उसे छोटी दीपावली क्यों कहा जाता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करिए। आशीर्वाद के संबंध में प्रश्नकर्ता स्वयं ही फंस गया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर दोनों हाथ से आशीर्वाद नहीं दिया, एक फिर बाद में बोला मैं पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। पुनः शब्द क्या कह रहा है? पुनः शब्द कह रहा है कि मैं दे चुका हूं, अब पुनः चाहिए। तो सीधा बोल दो ना पुनः चाहिए, क्योंकि बाद में उन्होंने बोला मैं पुनः आशीर्वाद चाहता हूं। तो पुनः शब्द कब लगाया जाता है? एक बार दे चुका हूं। अब तो ये कहना चाहिए था दिवाली पे आशीर्वाद नहीं मिला, अतः मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन पुनः शब्द लगाने का अर्थ है मैं दे चुका हूं, आप भूल गए हैं, आप फिर से पुरानी कैसेट निकालिए, उसमें दीजिए, और फिर नहीं निकले तो आज का जोड़ लेना, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। नहीं निकले तो जोड़ लेना, और निकल जाए तो दे चुका हूं पुनः ले लेना। 11 के संबंध में जो आशीर्वाद की 11 के संबंध में जैन आगम में इसका कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी चर्चा भी नहीं है। देवउठी 11 के नाम से कोई भी कहीं भी, न प्रथमान युग में, न करनान युग में, न व्रत कथाओं में कोई भी चर्चा इसकी नहीं है। इसका संबंध अपने कोई मतलब नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जम्बू द्वीप में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र हैं। इन 7 क्षेत्रों में रहने वाले जो मनुष्य त्रियंच हैं, या उन 7 क्षेत्रों में जो काल का परावर्तन है, इसका वर्णन तो किया गया कि कहाँ कर्मभूमि है, कहाँ भोग भूमि है। लेकिन जो 6 पर्वत हैं, इन पर्वतों का भी विस्तार काफ़ी है। जैसे निषद और नील पर्वत, ये दोनों पर्वत भी 16-16 हजार योजन विस्तार वाले हैं। तो इन पर्वतों पर क्या व्यवस्था मानी जाए? क्या यहाँ मनुष्य त्रियंचों का आवागमन माना जाए? यहाँ कर्मभूमि की व्यवस्था माने या भोग भूमि की? यहाँ कौन से काल का परावर्तन मानना चाहिए? क्या इस संबंध में कोई आगम में इस तरह का कोई कथन पाया गया? यदि कोई कथन आया हो तो कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जितने भी पहाड़ हैं ये सब भोग भूमि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भोग भूमि त्रियंचों का स्थान पाया जाता है। मनुष्य भी वहाँ जा सकते हैं, विद्याधर लोग, मुनि महाराज अपनी रिद्धि से, क्योंकि भोग भूमि में मुनिराज उपदेश हेतु प्रथमान युग के अनुसार गए हैं। विद्याधर लोग भी अपने किसी कारणवश जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ काल की व्यवस्था क्या है, तो वहाँ भोग भूमि की व्यवस्था है। सभी जितने पर्वत हैं, विजयार पर्वत भी जो है कर्मभूमि में आता है, लेकिन परिवर्तन नहीं है, शाश्वत भूमि है। और विजयार पर्वत के बाद जब विजयार पर्वत पर ही 6 कालों की व्यवस्था नहीं है, विजयार पर्वत के इस तरफ जितने सब आर्यखंड है, और आर्यखंड में विजयार पर्वत के इस तरफ भी मिलेक्ष खंड में परिवर्तन नहीं है। आर्यखंड में ही 6 काल परिवर्तन होता है, मिलेक्ष खंडों में 6 काल नहीं होते, आर्यखंड में होता है। अर्थात विजयार पर्वत के बाद हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरणों, वर्षधर हैं, इनमें सब में भोग भूमि है। भोग भूमि के त्रियंचों के इनके स्थान पाए जाते हैं, क्योंकि भोग भूमि या जीवों के स्थान तो पहाड़ों के बीच में अंतराल में है। इनके ऊपर कौन है? भोग भूमि की व्यवस्था है। इनके अंदर जो तालाब हैं उनमें जलचर जीव नहीं होते हैं, और सब कुछ भोग भूमि की व्यवस्था का स्थिति मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मैं कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कोई हमारे साथ छल करता है प्रॉपर्टी में या घर मकान के हिस्से में छल करके, या यदि कैसा कह देता है कि हम इसमें आधा आधा देंगे और गुरुदेव कोई नहीं दे रहा है, तो अपन तो जितना वो दे रहा अपन उतना ले ही रहे हैं। लेकिन ऐसे गुरुदेव, ऐसे लोगों को जो छल करके लक्ष्मी रखते हैं, उनके घरों में कभी लक्ष्मी का क्या होता होगा? ऐसे धन का वो उनको क्या परिणाम मिलेगा महाराज गुरुदेव? क्योंकि गुरुदेव किसी की आत्मा को आपने ठेस पहुंचाई, किसी की भावना को आपने ठेस पहुंचाई, और उसके बाद उसको धन भी नहीं मिला, उसके हक का आपने मान लिया। तो गुरुदेव किसी के हक के मारे हुई कमाई का धन का क्या करता? अधिक छल किया। ये प्रश्न हमेशा उसी व्यक्ति के मन में उठता है जो ठगा जाता है। ठगने वाला कभी ऐसे प्रश्न नहीं करता। इसलिए अब ठगने वाला ऐसा कोई प्रश्न करे तो हमारे समाधान का मतलब समझ में आएगा। उपदेश देना से ठगा जाने वाला प्रश्न करता है जो ठगा जाता है। जिसके यहाँ बिटिया होती है वो कहता है, महाराज जी क्या दहेज ठीक है? क्या दहेज लेना ठीक है? क्या दहेज लेने वाले पापी नहीं है? क्या इनको अभिशाप नहीं लगेगा दहेज लेने वालों को? अब मैं क्या कहूँ? यदि मैं कहता हूं कि हाँ दहेज नहीं देना चाहिए, पाप है, तो बिटिया कुंवारी बैठी रहेगी। अब दहेज लेने वाला पूछे जिसके लड़का है कि महाराज दहेज लेना चाहिए या नहीं, तो मजा आ जाएगा। आज तक लड़के वालों ने कभी नहीं पूछा। जितने पूछते हैं लड़की वाले पूछते। ऐसे इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, जो ठगता है दूसरों की जमीन, हड़पता है दूसरों की जमीन, दूसरों की संपत्ति पे कब्जा करता है, उसका हक नहीं देता है, वो नहीं पूछता। बोले महाराज जी मैंने किसी व्यक्ति का हक छीन लिया, मैंने उसका अधिकार छीन लिया, मुझे कौन सा पाप लगेगा? यदि ये प्रश्न पूछे तो मजा आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा, उपदेश दूंगा कि तूने हक छीनना है दूसरे का, तुरंत हक दे दीजिए। यदि नहीं दोगे तो तुम्हारे हक का भी चला जाएगा। दूसरे का हक खाने वाले स्वयं का भी हक खो बैठते हैं। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा। 2 बैल होते, दोनों बैलों को बराबर घास डाला गया, और एक उद्दंड बैल होता है, वो अपने घास को तो नहीं खावे, दूसरे के घास को खाता है, क्योंकि उसके सींग बड़े हैं, मजबूत है। तो फिर किसान क्या करता है? उस बैल को इतना टाइट कस देता है कि वो स्वयं का भी घास नहीं खा पाता। ऐसा ही दूसरे का हक छीनने वाला व्यक्ति कर्म उसे ऐसा टाइट कर देता है कि वो स्वयं के हक का भी अधिकारी नहीं रह पाता, स्वयं का हक भी चला जाता है। दूसरे की लक्ष्मी हड़पने वाला एक दिन वो लक्ष्मी दूसरे की भी लेके जाएगी, दूसरे के लेके जाएगी नियम से, क्योंकि स्वयं की लक्ष्मी के हक के साथ तुम दूसरे की लक्ष्मी को, दूसरे के अधिकार को, दूसरे को हक को यदि छीनोगे तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर, जो तुम्हारा है वो भी नाश होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उनका स्वयं का ओरिजिनल पुण्य है वो भी एक दिन क्षय को प्राप्त हो जाएगा। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए,
दूसरे के हक छीनने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं के हक से भी वंचित रहेगा। लेकिन बस ये प्रश्न वो व्यक्ति करे, प्राय जो ठगा जाता है वो प्रश्न करता है उसके लिए क्या उपदेश काम का है। अब उसकी तो कसाई बढ़ेगी, मरेगा, महाराज ने कह दिया मरेगा, बर्बाद होगा, अब ये होगा, यही होगा। और आज यदि ये प्रश्न ठगने वाला पूछता तो एक जीव का उद्धार हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। हमेशा दुनिया में यही तो हो रहा है। जो लुट जाता है वो पूछता है महाराज चोरी पाप कितना बड़ा पाप है। चोर नहीं पूछता है महाराज जी चोरी कितना बड़ा पाप है। जो ठगा जाता है वो सोचता है कि ठगिया पाप है महाराज, आप समझाओ, उपदेश दो, ये ठगिया बड़ी बेईमान है, ये संसार बेईमान है। लेकिन जो ठगता है वो कभी नहीं पूछ रहा है ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। श्री जी, कोटा से नविता जन की जिज्ञासा है कि किसी जीव को एक साथ एक समय में व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन बन सकता है क्या? साथ ही दूसरी जिज्ञासा है कि क्या पंचम काल में हमारे मुनिराज को शुद्धोपयोग संभव हो सकता है क्या? क्वचित कदाचित, यदि हाँ तो भावलिंगी साधु को इसका एहसास होता है क्या? ऐसा जानने की जिज्ञासा है, समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। पहला प्रश्न क्या था? व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन। दो प्रश्न एक साथ नहीं पूछे, एक एक पूछे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम तुम्हारा प्रश्न सुनते जाते और मुझे इतनी देर में पूरे शास्त्रों में घूमना पड़ता है। देखो तो सही मेरी गति कितनी तेज है। तुम प्रश्न कर रहे हो, इतनी देर में मैंने जितना पढ़ा है पूरा रिवीजन करना है, होमवर्क पूरा रिवीजन करना है। तुम प्रश्न करते हो इतनी देर में मैं षटखंड आगम में, त्रिलोक परिणति में, त्रिलोक सार में, तत्वार सूत्र में, समय सार में, सब में घूम के आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर देना है। हाँ, ये उत्तर देना हो शांति से, आज सुन लूं और कल उत्तर देना है तो फिर तुम 100 प्रश्न कर दो, कोई चिंता की बात नहीं, कल तो मैं 150 के दे दूंगा। लेकिन यहां तो कितनी देर में देना है? तुम्हारा प्रश्न खत्म नहीं हो पाए उसके पहले मुझे उत्तर देना है। तो मैं एक प्रश्न सुन करके चला जाता हूं दूसरे में, और दूसरा प्रश्न मैं सुनता ही नहीं और दूसरा सुनूं तो पहला प्रश्न गायब करूंगी, दूसरे में फिर मुझे जाना है। यानी जितने प्रश्न होते हैं उतने बार हम उन सारे शास्त्रों में उन 2-5 सेकंडों में घूम के आना पड़ता है, और उन्हें कहना पड़ता है फलाने ग्रंथ में, फलाने इसमें ये कहा गया। ये बिना घूमे मैं कैसे कहूंगा? इसलिए पहला प्रश्न है निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन। अंतर्भूत होता है, जहां निश्चय सम्यक दर्शन होता है वहां व्यवहार नहीं होता, जहां व्यवहार होता है वहां निश्चय नहीं होता। लेकिन निश्चय होने के बाद फल मिल गए, आप कारण से क्या मतलब है? मटका है, लोस्ट है, लौंधा बना हुआ था, अब वो घड़ा बन गया, तो घड़ा में लोस्ट नहीं है, लोस्ट में घड़ा नहीं है। लेकिन लोस्ट घड़ा बनने के बाद लोस्ट का कोई मूल्य नहीं है। निश्चय प्राप्त करने के बाद व्यवहार का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन व्यवहार के बाद निश्चय का मूल्य है, क्योंकि व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। व्यवहार के बिना यूं मानो चाहिए दही और दूध का संबंध है। व्यवहार दूध है, निश्चय दही है। व्यवहार दही है, निश्चय घी है। व्यवहार दही है और निश्चय घी है। अब इस अंदाज से तुम लगा दो, घी में क्या दही है? नहीं है। क्या दही के बिना घी है? नहीं है। निश्चय में व्यवहार है क्या? नहीं है। क्या व्यवहार के बिना निश्चय है? नहीं है, नहीं बन सकता। दही के बिना घी नहीं बन सकता। वो आजकल निकाल लेते, वो दूध ले लो, दूध के बिना घी नहीं बन सकता। महाराज सोयाबीन से बन जाता है, डालडा बन जाता है, वो डालडा है, देसी घी नहीं है। दूध के बिना घी नहीं बन सकता, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं बन सकता। लेकिन निश्चय सो व्यवहार नहीं, व्यवहार सो निश्चय नहीं। दूसरा शुद्धोपयोग, आजकल हाँ, शुद्धोपयोग के संबंध में, क्योंकि शुद्धोपयोग कभी व्यक्ति अपने मुंह से अनुभव की गाड़ी को नहीं बोल सकता, तीर्थंकर भी नहीं बोल सकते मैं शुद्धोपयोग में हूं। महामुनिराज भावलिंगी संत हैं, 11वें गुणस्थान में होके आ गए, उन्हें गुणस्थान का अनुभव नहीं होता। उनसे पूछो महाराज कहाँ थे, वो यही कह देंगे बाहर नहीं था। फिर कहाँ थे? अंदर का पता नहीं।
क्योंकि वो सदुपयोग की अनुभूति अवक्तव्य है, शब्दों के द्वारा नहीं कही जाती। पहली बात, आगम के अनुसार पूज्यपाद जयसेन स्वामी ने सप्तम गुणस्थान से सदुपयोग माना है तारतम रूप से, यानी जघन सदुपयोग सप्तम में, 8वें 9वें 10वें में मध्यम उपयोग, उत्कृष्ट उपयोग 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती। तो पूज्यपाद जयसेन स्वामी के अनुसार भावलिंग में भी आज भी शुद्ध उपयोग पाया जाता है, लेकिन पूज्यपाद कुंद भगवान स्पष्ट रूप से मना करते हैं कि आज शुक्ल ध्यान नहीं है। शुद्ध उपयोग का तो मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि शुद्ध उपयोग नहीं है, उन्होंने कहा कि आज शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। वीरसेन स्वामी महाराज ने धर्म ध्यान स्वीकार किया और आचार्यों की मान्यता के अनुसार, जयसेन स्वामी की मान्यता के अनुसार शुक्ल ध्यान ही आगम भाषा में शुक्ल ध्यान और अध्यात्म भाषा में शुद्ध उपयोग है। जब यह परिभाषा हम लेते हैं तो फिर शुद्ध उपयोग नहीं होता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान का अभाव है। लेकिन जब गुणस्थान पर व्याख्या देखते हैं जयसेन स्वामी की, तो सप्तम गुणस्थान में शुद्ध उपयोग किया है, और अनुभव के आधार पर कोई कहे तो वो झूठा है, कह नहीं सकता, क्योंकि अनुभूति अवक्तव्य होती है। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज कांग्रेचुलेट्स ऑल इंडिया नीट यूजीए 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS एवं BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतिम स्वर्णिम अवसर। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 13th